मैं पिछले 5 साल से फेसबुक ऐड रन कर रहा हूँ, लेकिन फेसबुक ने आजकल तो गेम ही चेंज कर रखा है। कोई भी बिजनेस हो, प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, सबको अपने सेल्स के लिए ना फेसबुक ऐड का यूज करना ही पड़ता है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी फेसबुक ऐड से रिलेटेड ना वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, जो मेरे ख्याल से 1-2 साल पुरानी होंगी। तो मैं आपको एक बैड न्यूज़ देता हूँ, जो 1-2 साल पुरानी वीडियोस है ना, वो अब डेड हो चुकी हैं, उनका अब कोई यूज़ नहीं रह गया है, क्योंकि फेसबुक ने इतने अपडेट्स पर अपडेट्स लाए हैं कि सारा ही माहौल ही चेंज हो गया है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब फेसबुक का जो इंटरफेस है, मतलब वो यूज़र फ्रेंडली, अब इजीली आप फेसबुक ऐड को चला सकते हो। मतलब फेसबुक ने कोशिश किया है, अब जो अपडेट लाया उसमें, कि जो यूज़र उनके हैं वो ज़्यादा उनको कुछ सीखना ना पड़े, वो मतलब बिगनर भी हैं अगर, तो इजीली वो अपना ऐड को रन कर पाए। इस वीडियो में हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हो, वो भी 2025 में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना, वो है लर्निंग फेज। पहले क्या होता था कि अगर आप कोई ऐड क्रिएट करते थे तो वो ऐड क्रिएट जैसे ही होता था वो लर्निंग फेज में चला जाता था। और पहले का जो टारगेट था ना, कि अगर आप 7 डेज में 50 कन्वर्जन लीड्स, जो भी आपका मतलब ऑब्जेक्टिव था, वो नहीं कर पाए तो आपका जो ऐड कैंपेन है वो डाउन ही रहेगा, ठीक है, वो लर्निंग फेज से बाहर ही नहीं आ पाता था। लेकिन जो अब है वो चेंज हो चुका है। आपको 3 डेज में 10 कन्वर्जन लीड्स सेल्स, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो लाना होता है। देन उसके बाद जस्ट ही उसके बाद जो आपका जो ऐड है वो लर्निंग फेज से बाहर आ जाएगा। और आप अगर कोई चेंजेस भी करते हो, सपोज करो कि आपने जो पहले ऐड क्रिएट किया था उसमें जो ग्राफिक था वो थोड़ा अच्छा नहीं था, या किसी रीजन से आप उसको चेंज करना चाहते हो, कोई ऐड कॉपी आप चेंज करना चाहते हो, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो, तो वो आप चेंज कर सकते हो और आपका जो ऐड है वो जल्दी से जल्दी लर्निंग फेज से बाहर आ जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वो सपोज करो ना, मेरे पास एक बिजनेस आया, ठीक है, मैंने ऐड क्रिएट किया और उसे पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद कुछ टाइम रुका, 3 to 4 डेज रुका, वो थोड़ा मतलब ऑडियंस, जो फेसबुक का एआई फीचर है वो ऑडियंस को एनालाइज कर रहा है, मतलब आपके ऐड को एनालाइज कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आपका जो ऐड है वो जल्दी से जल्दी लर्निंग फेज से बाहर आ जाए। वो रन हुआ। फिर क्या हुआ कि मतलब मेरा ऐड 2-3 दिन चला। फिर मैंने क्या किया, बीच में चेंजेस कर दिए, ठीक है, मुझे ग्राफिक थोड़ा चेंज करना पड़ गया, क्योंकि जो मैंने ग्राफिक पहले यूज़ किया था वो ज़्यादा बेटर नहीं था मेरे ऑडियंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने चेंज कर दिया। तो ग्राफिक चेंज करने के बाद भी ना मेरा ऐड का कोई परफॉर्मेंस डाउन नहीं हुआ। बेसिकली थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो गया, लेकिन वो लर्निंग फेज से वो जो हमारा ऐड है वो बाहर आ चुका था और उसने अच्छा रिजल्ट हमें परफॉर्म करके दिया। अब बात आती है ना कि जब आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हो, देखो पहले क्या होता था कि अगर हम ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते थे ना, तो हमें रिजल्ट बहुत कम मिलते थे, ठीक है, हमें नैरो डाउन करते रहना था, नैरो डाउन करना था, वो भी मैनुअली करना पड़ता था, सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था। लेकिन जो अब है वो फेसबुक के एआई फीचर्स ने कमाल मचा रखा है, धमाकार मचा रखा है। हुआ ये है कि जो आप अगर ब्रॉड ऑडियंस टारगेट करते हो, मतलब बेसिकली क्या, आप लोकेशन, एज एंड जेंडर सेलेक्ट कर लो, देन उसके बाद अपने ऐड को रन कर दो। आप जो एआई का मतलब फेसबुक का जो एआई फीचर है वो आपके ऐड को एनालाइज करेगा, आपके ऑडियंस को फाइंड आउट करेगा, मतलब आपके ऐड के लिए कौन सी जो ऑडियंस है वो सूटेबल है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, वो सब एनालाइज करके देखेगा और देन उनको आपका ऐड शो करेगा कि इस ऑडियंस को हमें कितनी बार ये ऐड शो करानी, ताकि लीड्स या सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हम स्टार्टिंग में करने जाते थे, पहली बात कर रहा हूँ, तो पहले क्या करना होता था, हमें प्रैक्टिकली मतलब सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, मतलब एक एक निश बिल्कुल नैरो डाउन कर करके टेस्ट करना पड़ता था। देन उसके बाद हमारा जो ऐड जो कैंपेन होता था वो अच्छे से परफॉर्म करता था। लेकिन अब एआई फीचर की वजह से जो हमारे कैंपेन है वो बेसिकली बस 3 चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं, उसके बाद ये ऑडियंस ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है, मतलब एनालाइज कर लेता है और डाटा कलेक्ट करके उसे उन्हें शो करने लग जाता है। अब थर्ड बात करते हैं ऑडियंस डाटा। तो यार देखो, ऑडियंस डाटा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर कोई बिजनेस है, अगर उसने पहले ही फेसबुक ऐड यूज़ कर रखा है, अपने मतलब बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रखी है, तो उसका जो ऑडियंस डाटा है ना, वो उसका जो बहुत बहुत टाइम और साथ ही बहुत पैसे बचाती है, क्योंकि उस ऑडियंस डाटा के अकॉर्डिंग फेसबुक को पता चल जाता है हाँ उसे किस टाइप की ऑडियंस को, मतलब किस स्पेसिफिक ऑडियंस को आपका ऐड दिखाना है, ताकि वो आपको शॉर्ट टाइम में बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते, क्वालिटी रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। अब ऑडियंस डाटा आपने सुना होगा कि जो फेसबुक में हम जाके ना, एक ऑडियंस का सेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पर हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, साथ में ही लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। एक तरह से हम उस फेसबुक को बताते हैं कि हाँ इस टाइप की ऑडियंस हमें चाहिए, इनको हमारा ऐड दिखाओ। लेकिन अगर हमारे पास ये ऑडियंस डाटा नहीं होता है तो फेसबुक क्या करता है, पहले आपके ऐड को एनालाइज करेगा, देन उस ऐड को शो करेगा कुछ ही ऑडियंस के पास, देन देखेगा कि कौन सी ऑडियंस आपके ऐड के लिए सुटेबल है या मतलब बेस्ट है, उनको आपका जो ऐड है वो दिखाएगा। तो ये जो 3 फीचर्स थे, जो 3 नए अपडेट्स थे, मतलब ये 3 अपडेट्स तो नहीं कहेंगे, मतलब 3 नए फीचर्स बेसिकली जो बहुत ही इंप्रूव हो चुके हैं अपडेट्स के बाद होने के कारण।
तो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो ऐड कैंपेन है ना वो आजकल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अगर हमें बस थोड़ी सी नॉलेज हो और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम उसे फुलफिल कर पाए। तो ये थे फेसबुक के कुछ पॉइंटर जिसका यूज़ करके आप अपने कैंपेन को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और साथ ही अच्छी और क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हो, सेल्स जनरेट कर सकते हो, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करो, और मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।